ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। सो फॉर ऑल द वर्गो, सॉरी इफ़ आई सेड लियो, बट ये वर्गो की रीडिंग है। ओके, सो वर्गो के लिए देख लेते हैं अगस्त 15 to 21 बाबा की तरफ से क्या संदेश आ रहा है। लेट्स सी। ओके, बी द लाइट। सो बाबा कह रहे हैं बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपका जो आप किसी तरीके किसी की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट एनर्जी तो वो पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, आपने बहुत कुछ सहा है, बट लाइफ में यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ सफरिंग, लेकिन आपकी जो सोल है वो निखर रही है। ठीक है, काफ़ी हद तक निखर चुकी है। तो अब क्या कर सकते हैं, आप खुद की तो मदद कर सकते हैं, आप किसी और की भी मदद कर सकते हैं। तो बी द लाइट, बाबा कह रहे हैं बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो खुद को हैप्पी कीजिए और किसी और को भी मदद कीजिए, या किसी भी वे में अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पीछे नहीं हटिए। सो बी दैट लाइट जो किसी को उस सही पाथ शो कर सके या गाइड कर सके। ये मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से। अब देख लेते हैं वो किस तरीके से कहना चाह रहे हैं। पहले लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द वर्गो। ओके, सो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है इट्स लाइक लव स्टेप फॉरवर्ड। आप किसी को मिस कर रहे हैं, सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, एंड द अदर पर्सन सीम्स टू बी रेडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट दिस पर्सन लाइक स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, थोड़ा सा फियर हो, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट लीडिंग टूवर्ड्स हैप्पी टाइम्स। इस पर्सन की इंटेंशंस यही है कि वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, और वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे आर समवेयर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है ये पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं कहीं। कुछ चीज़ है जो इनको होल्ड बैक कर रही है। देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग जो थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा है। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत स्टेबल हैं और मुझे लगता है आप भी अपनी तरफ से एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है, आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत प्यार, या हो सकता है आप नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो और क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, तो आप लोगों के बीच में एक वो कनेक्शन है, एक वो बॉन्ड है। ठीक है, और मुझे लगता है कि योर फीलिंग्स आर रियल। आपकी जो फीलिंग्स है ऑफ कोर्स इस पर्सन के लिए रियल है। ठीक है, सो यू आर लवेबल, और मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग जो है वो पार्ट प्ले कर रही है। एंड आपने अपने आप पे वो जो वर्क किया है, जिसे हम सेल्फ लव, सेल्फ वर्क कहते हैं, तो आई थिंक अब वो आगे चल के इट विल शो अप इन योर लाइफ। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि यू आर वेरी लवेबल। मुझे लगता है आप यू शुड नो ईच अदर। आपको एक दूसरे को बात करनी चाहिए, खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये वर्थ है फॉर योर वेटिंग। आपने जितना वेट किया है, आपने जितना इस कनेक्शन के लिए, तो वो वर्थ है। तो आपका ये जो वेटिंग है वो ज़ाया नहीं जाएगी। वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है फ्रॉम योर सिचुएशन, फ्रॉम योर कार्ड्स। तो कुछ के लिए नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, इट्स अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप एट और आप रेडी हैं। यू डिज़र्व लव, और एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप लव डिज़र्व करते हैं, बिकॉज यू आर वेरी लविंग, यू आर अ लवेबल पर्सन। ठीक है, सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर वाइज द हाई प्रीस्टेस। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट योर रियली पुटिंग एफर्ट्स। आप किसी चीज़ में ना बहुत सारे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट अ पोजिशन,
और हो सकता है जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है ना, सोचने के लिए क्या आउटकम होगा, कैसे होगा, दिस एंड दैट। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तगड़ा वाला कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और शायद हो सकता है किसी चीज़ को लेके थोड़ा फियरफुल भी हो, या चैलेंजेस आ रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, बट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। आप रुक नहीं सकते, यू कांट स्टॉप हियर। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आप घबरा नहीं सकते, आपके अंदर वो काबिलियत है और आपको इस चीज़ की नॉलेज भी है। तो जो भी काम कर रहे हैं करते जाइए। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ रहा है, एक्शन का कार्ड आ रहा है, सो डेफिनेटली अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक ऑफ कोर्स एक्सप्लोर ऑप्शंस, लॉट ऑफ अनकंसिडर्ड ऑप्शन। इसका मतलब है कि जो अभी तक आपने सोचा नहीं था, आई थिंक अब वक्त आ गया है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें और आगे बढ़ें। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है, तो लॉट ऑफ, मेरे लिए इसका मतलब ये है कि एक तो 24 नंबर सीम्स टू बी गुड, और दूसरा ये है कि आप देख सकते हैं कि आसपास कितने सारे नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो अब वक्त सही है, कहते हैं ना वो जो लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दीजिए, तो वो वाली बात है कि अब टाइम अच्छा है कि आप अपने काम कीजिए, आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड इन रिलेशनशिप एज वेल इट्स अ गुड टाइम एक्सप्लोरिंग, और आगे की तरफ बढ़ना। या हो सकता है चीज़ें स्टक थी बट नाउ इट्स लाइक फाइनली थिंग्स हैपनिंग। तो अगेन दैट सेल्फ लव एनर्जी इज़ टेकिंग यू, आपको वो आगे लेकर जा रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है वर्गो के लिए, और सीम्स टू बी गुड, राइट। चलिए और देखते हैं गाइडेंस क्या है वर्गो के लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं। सो एंजल्स कह रहे हैं कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए चीज़ों को, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड खुद से कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट विद द सोर्स, कम बैक टू यू, अपने आप के साथ वो कनेक्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। कि आपको वेन एवर यू फील लाइक, जब आपको लगे ना कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं या इधर उधर आप भटक रहे हैं, आपका माइंड जो है वो भटक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, देन ऑलवेज कम बैक, खुद की तरफ आ जाइए, खुद से कनेक्ट कीजिए, वो वाली एनर्जी है। और सिचुएशन को मत कंट्रोल कीजिए, खुद ब खुद पजल सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीशन, साइकिल इज़ कंप्लीटिंग, कमिंग टू एन एंड, मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गया है। अब वो कोई फ़ैसला हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ आपको कुछ सच्चाई पता चले, या आपको कुछ क्लैरिटी मिले। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। थोड़ा और देखना चाहूँगी मैं कि और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है, टेक अ चांस ऑन देम, रेन ड्रॉप्स का कार्ड आ रहा है। सो देयर इज़ अ फ्रेंड और अ गाइड और समबडी आपके अराउंड है। अब वो कोई न्यू फ्रेंड हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है जो आपकी मदद कर रहे हो, या यूं ही है ना, कोई है आपके अराउंड। यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, आप देख सकते हैं, एंजल्स हैं, रेन ड्रॉप्स का कार्ड है, टेक अ चांस ऑन देम। तो एंजल्स कह रहे हैं हो सकता है कि आप चांस दे सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, सिचुएशन को, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अगेन अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि किसी पर्सन के बारे में एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन है, या आपके करियर के बारे में एंजल्स ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। बट अगेन ठीक है, मतलब आई थिंक यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड मोर ओवर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इट्स लाइक यू नीड टू लेट गो। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, मे बी फ्रॉम द पास्ट, या हो सकता है कि इट वॉज लाइक नॉस्टैल्जिया। और एक और एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, ओके। सो भगवान आपको शायद उड़ना सिखा रहे हैं, आपको आगे बढ़ना सिखा रहे हैं, आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, आपको वो विंग्स देना चाह रहे हैं, ठीक है, इनविजिबल विंग्स। और तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप वर्गो आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।